हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं सोच के आया हूं कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं ये 11th क्लास में भी है और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी। और इस चैप्टर को करने के बाद आप में से जितने बच्चे ये क्लासेस लेते हैं वो भी सीरियसली, यकीन मानना, उसे इतना कॉन्फिडेंस आएगा, वो फील करेंगे कि नाउ वी आर द अकाउंटेंट। यस, आप लोग सभी अपने आप को अकाउंटेंट की तरह फील करोगे। सर कैसे, बताओ। याद करो ना बेटा, जब हम छोटे बच्चे थे 11th क्लास में, पहली क्लास जब हम लोग अकाउंट्स के लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम फर्स्ट क्लास लेते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? अगर याद हो आप लोगों को तो आपको मैं पढ़ाता हूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अकाउंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स? तो आप कहते हो सर अकाउंट्स मींस रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। आसान शब्दों में बिजनेस के लेन देन को लिख कर रखना अकाउंट्स कहलाता है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख कर रखना अकाउंट्स कहलाता है। यही पढ़ते हैं ना हम लोग। और फिर इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा बताओ कि अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? वाई अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड? तो आप लोग कहते हो सर जी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें अकाउंट्स बनाना पड़ता है। इस बात का पता लगाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? अकाउंट्स बनाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, इसके बाद हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट। तो मैंने कहा था कि बेटा पता है किसी भी बिजनेस में अकाउंट्स बनाने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? सर आपने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। आज हम बातें सीखेंगे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ही प्रॉफिट निकाला जा सकता है या कोई और तरीका भी है। और दूसरी बात हम ये भी सीखेंगे कि अकाउंट्स की प्रोसेस क्या होता है। आप जानते हैं, शायद आपको पता होगा, जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स बनाने के प्रोसेस है। मतलब पहले हम जर्नल करते हैं, फिर हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर को क्लोज करके उसकी बैलेंसेस निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, और उसके बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस बनता है एंड देन ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। अब सवाल उठता है कि सर क्या किसी भी बिजनेस में ये सारा प्रोसेस अप्लाई होता है? तो इसी बात को आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग कौन है? कौन हो आप लोग? सर अकाउंटेंट। कौन है हम लोग? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन होता है? जो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिसके बेसिस पे आपको ये समझ आएगा। सर चैप्टर का नाम नहीं बताया आपने। अरे यार तुम तो चैप्टर के पीछे पड़ गए, कंसेप्ट सीखो। चैप्टर का नाम है, चलो मैं लिख देता हूं, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, हम इसे प्यार से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है सर, क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम? किसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम? आइए ना समझते हैं। अगर तो आप लोग अकाउंटेंट हो, हम लोग सारे अकाउंटेंट हैं। अब मैं बात कर रहा था कहानी के बारे में। मान लो ना हम अकाउंटेंट हैं और हम किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता लगा सकते हैं, है ना। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट मतलब बिजनेसमैन, जो हमसे चाहते हैं कि हम प्रॉफिट निकाल के दे, वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाइंट। सुन लेना पहले, 3 तरह के क्लाइंट आते हैं मेरे पास। एक पढ़े लिखे, एक ज्यादा पढ़े लिखे और एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। अच्छा हाँ सर, पहला क्लाइंट, कहानी सुनना, बस एंजॉय करना, समझने की जरूरत नहीं है कुछ भी, बस सुनना है। आपको पता चल जाएगा मैं क्यों सुना रहा हूं ये। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्लाइंट मेरे पास आया। मैं कौन? अकाउंटेंट।
ठीक है। एक क्लाइंट आया मेरे पास और आके कहता, सर आप आलम सर हो? मैंने कहा हाँ भाई मैं ही आलम सर हूं, बताओ। कहता सर मैंने सुना है कि आप अकाउंट्स पढ़ाते हो। मैंने कहा हाँ। कहता सर मैंने ये भी सुना है कि आपको अकाउंट्स का ढेर सारा नॉलेज है। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज है यार, ढेर सारा तो नहीं पता। तो वो हाथ जोड़ के कहता है सर प्लीज मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ ये निकाल दो ना। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं और यही नहीं पता चल रहा है मुझे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्लीज आप बता दो ना कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा हाँ हाँ भाई हम अकाउंटेंट हैं, हम तो ये काम कर ही सकते हैं। मैंने उससे कहा लाओ ट्रायल बैलेंस दो। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं बनाया? उसने कहा हाँ सर मैंने एक जूनियर अकाउंटेंट रखा हुआ है, 12वीं पास आउट बच्चा है, उसको मैं पूरे दिन यही काम देता हूं कि जो भी मैं माल खरीदूंगा बेचूंगा तुम उसको जर्नल करना, लेजर करना, ट्रायल बैलेंस बनाना। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने उससे क्या मांगा? ट्रायल बैलेंस। उसने मुझे ट्रायल बैलेंस दे दिया। मैंने कहा लीजिए सर। जैसे ही वो मुझे ट्रायल बैलेंस देगा मैं उस ट्रायल बैलेंस से क्या करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा और बैलेंस शीट बनाऊंगा, जिससे उसका प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाएगा, है ना। अगर उस व्यक्ति ने, उस क्लाइंट ने ट्रायल बैलेंस बना रखा है फिर तो काम ही नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? उठाएंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बता देंगे दो जी तुम्हारे बिजनेस में इतने का प्रॉफिट हुआ या इतने का लॉस हुआ। ठीक है, हाँ बिल्कुल पता चल गया, हमने बिजनेस प्रॉफिट निकाल लिया। चलिए दूसरे क्लाइंट की बात करते हैं। दूसरा क्लाइंट आया और आके कहता है सर जी आप अकाउंटेंट हो? मैंने कहा हाँ भाई अकाउंटेंट है। बोलो। सर मैंने सुना कि आप किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकाल देते हो। मैंने कहा हाँ मैं किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकाल दूंगा। वो हाथ जोड़ के कहता सर प्लीज मेरा भी एक छोटा सा व्यवसाय है, मेरा भी एक छोटा सा बिजनेस है, प्लीज आप मेरा भी प्रॉफिट बता दो ना, मेरे बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा बिल्कुल बता दूंगा, लाओ दो ट्रायल बैलेंस दो। उसने कहा ट्रायल बैलेंस वो क्या होता है? हमने तो कोई ट्रायल बैलेंस सुना ही नहीं, अभी तक बनाया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा मतलब तुमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया? उसने कहा नहीं भैया ट्रायल बैलेंस क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या खरीदा क्या बेचा तुमने अपने बिजनेस में ये तुम्हें मालूम है? उसने कहा हाँ ये मालूम है ना, मैं ना एक डायरी बनाता हूँ, उसमें सारी चीजें लिख के रखता हूँ, पूरे 1 साल में मैंने क्या क्या खरीदा क्या क्या बेचा सब लिखा हुआ है। मतलब उसने मुझे क्या दिया? ट्रांजैक्शन। क्या दिया उसने? ट्रांजैक्शन, लेन देन का ब्यौरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाओ वो डायरी दे दो। मैंने उससे वो डायरी लिया, उसमें सारी चीज़ें लिखा था डेट बाय डेट कि 1 जनवरी को इतने पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, 1 जनवरी को हमने इतने का माल खरीदा, 2 तारीख को हमने बेच दिया, 10 तारीख को हमने सैलरी दिया, सारी चीज़ें उसमें लिखा था। अब उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल को हम पोस्ट करेंगे कहां पर? लेजर में। और लेजर के बैलेंसेस निकालकर हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब ये हुआ कि अगर वो अपने सभी ट्रांजैक्शन को लिख कर रखता है तो भी हम उस व्यक्ति का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उस बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हाँ मुझे थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मुझे पहले जर्नल करना पड़ेगा, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस की बातें करेंगे, लेकिन हाँ ओवरऑल प्रॉफिट निकाल देंगे। इतनी बात समझ में आया? अब बात करते हैं थर्ड जो क्लाइंट हमारे पास आया, थर्ड बिजनेसमैन जो मेरे पास आया, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। वो आके कहता है सर आप आलम सर हो? मैंने कहा हाँ भाई। सर आप अकाउंट्स बनाते हो? अकाउंट्स? मैंने कहा हाँ मैं बनाता हूँ भाई। कहता सर मैंने सुना कि आप किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकाल देते हो। मैंने कहा बिल्कुल निकाल देता हूँ। उसने कहा सर प्लीज मेरा भी बिजनेस का प्रॉफिट बता दो, कई सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक ये नहीं पता चला कि मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान, बस किए जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल निकाल दूंगा प्रॉफिट, या एक काम करो ट्रायल बैलेंस ला के दो। उसने कहा ट्रायल बैलेंस ये क्या होता है? क्या होता है ट्रायल बैलेंस? सर हमने तो नहीं सुना। मेरे मन में आया कि अच्छा ये भी सेकंड कैटेगरी का क्लाइंट होगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, ट्रायल बैलेंस नहीं पता, तुमने बनाया नहीं है, कोई जूनियर अकाउंटेंट नहीं रख रखा है, तो एक काम करो
वो डायरी दे दो जिसमें तुम सारे ट्रांजेक्शन लिख के रखते हो पूरे साल में, तुमने जो खरीदा बेचा ये तो लिख के रखा होगा ना, वो डायरी दे दो मेरे को। उसने कहा सर जी 1 साल की बातें कौन लिखता है, मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं, मेरे को नहीं पता, मैंने कोई डायरी वायरी नहीं बना रखी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, प्लीज़ आप मेरा प्रॉफिट बता दो। अब आप बताओ कैसे निकालोगे उसका प्रॉफिट। ना तो उसने अकाउंट्स मेंटेन करा जनरल लेजर वाला, ना ही उसने कोई डायरी में ट्रांजेक्शन लिख रखा है पूरे साल में उसने क्या खरीदा क्या बेचा, कुछ भी नहीं कहा, और आपसे कहता है बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। अब क्या करे बताओ, चल भगा दो, चलो निकलो यहाँ से बाहर, तुम्हारा प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। अगर हम उसे भगा देंगे तो पता जाते हुए क्या बोले हैं, अपने आप को बड़ा अकाउंटेंट कह रहा था, प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं पाया मेरे छोटे से बिजनेस का। तो अकाउंटेंट कभी भी किसी को नाराज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ठीक है सर बैठो, आओ बैठो मेरे सामने, हम उससे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे। सर कैसे सवाल, सिर्फ कुछ सवाल पूछेंगे और जिसके बेसिस पे हम उसका प्रॉफिट एस्टिमेट करके बता देंगे, अनुमान करके बता देंगे। सर कैसे सवाल पूछोगे, मैं सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। पहला ये बताओ जब तुमने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कितने पैसे लगाए थे। उसने कहा हाँ ये बता देता हूं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो 1 लाख रुपए लगाए थे। मैंने कहा अच्छा, और आज तुम्हारे पास टोटल कितने का असेट्स पड़ा है, पूरे असेट्स और लायबिलिटी माइनस करने के बाद कितने की प्रॉपर्टी पड़ी है। उसने कहा 1,20,000 रुपए की। मैंने कहा बस सिंपल खत्म, 1 लाख रुपए लगाकर तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, आज 1,20,000 का मालिक हो तुम, इसका मतलब 20,000 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट है। मतलब क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। मैंने क्या लिखा, अगर उसका प्रॉफिट पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, उसमें से प्रॉफिट को क्या, ओपनिंग कैपिटल को क्या कर देंगे, माइनस, निकल गया प्रॉफिट। वो कहता नहीं नहीं मुझे याद आया, मैं बीच में जब मेरी वाइफ बीमार थी तो मैं बिजनेस से 5,000 रुपये निकाल के घर भी ले गया था। मैंने कहा अच्छा ड्राइंग्स, ठीक से बात करते हैं, तुमने सबसे पहले कितने पैसे लगाए, कितने पैसे लगाए, 1 लाख रुपए, उसमें से 5,000 रुपये तुमने क्या करा, निकाल लिया, कितने बच गए, 95,000, 95। और आज तुम्हारे पास 1,20,000 है तो 1,20,000 माइनस 95,000, 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर कहता नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी है, बीच में मैंने अपनी बीवी की ज्वेलरी बेची और वो पैसा भी लाकर मैंने बिजनेस में लगा दिया। मैंने कहा अच्छा अच्छा, फिर से कैलकुलेट करते हैं, तुमने 1 लाख रुपए लगाया, 5,000 निकाल लिए और फिर तुमने थोड़े पैसे और लगा दिए, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। क्या नाम देंगे, एडिशनल कैपिटल। तो ओपनिंग 1 लाख माइनस 5,000, 95,000 प्लस 10,000, 1,05,000। आज तुम्हारे पास 1,20,000 रुपए, इसका मतलब 15,000 रुपये प्रॉफिट। मतलब हम उसी से सवाल पूछेंगे, उसी को कैलकुलेट करके देंगे। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब जब हम बात कर रहे थे इन दोनों ट्रांजेक्शन के बारे में, इन दोनों क्लाइंट के बारे में, तो हम यहां अप्लाई कर रहे थे डबल एंट्री, डबल एंट्री है ना, डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन जब हम थर्ड क्लाइंट की बात करेंगे तो यहां हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम। सर इसमें हम हर उस छोटे व्यापारी का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हर उस छोटे व्यापारी का। आप रास्ते पे अभी क्लास लेकर जब वापस घर जा रहे होगे तो रास्ते में एक रेडी वाला मिलेगा, उसको रोक के पूछना मूंगफली वाले से कि भाई एक बात बता, तूने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया था मूंगफली बेचने का तो कितने पैसे लगाए थे। वो कहेगा हाँ मैंने 50,000 रुपये लगाए थे। आज तेरे पास टोटल कितने पैसे पड़े, बोलेगा 60,000 रुपये, इसका मतलब 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किसी भी दुकान में चले जाना, किसी भी बिजनेस में चले जाना, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। या तो वो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करे, प्रॉपर अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे तो हम क्या अप्लाई करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम। और ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखो, सिर्फ 2 चीजें बता दो, सिर्फ 2 चीजें, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। बाकी तो तुम मत बताओ, हम करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर उसने एक ड्राइंग दे रखा है तो ओपनिंग में से ड्राइंग माइनस कर देंगे, अगर उसने एडिशनल कैपिटल दे रखा है तो उसे क्या कर देंगे, प्लस। अब थोड़ा मैथ्स की बात करें। आप जानते हो अगर बाहर
माइनस लगा हो तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, पता है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग प्लस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। और इसी चीज़ को हम एक फॉर्मेट में बनाकर सॉल्व करेंगे। ध्यान से पढ़ना, फॉर्मेट हमारा कैसा है, सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट निकालने का। हम ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग प्लस क्यों करें, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस था, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, उसमें ड्राइंग को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, जैसे ही एडिशनल कैपिटल को हम इसमें माइनस करेंगे, जो निकल कर आएगा हम उसे नाम देंगे एडजस्टेड कैपिटल। क्या नाम देंगे, एडजस्टेड कैपिटल। इसमें हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, जैसे ही हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, जो निकल कर आएगा, अगर तो ये पॉजिटिव आया तो हम इसे नाम देंगे प्रॉफिट, और नेगेटिव आया तो हम इसे नाम देंगे लॉस। तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम से किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, ये आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट और नेगेटिव है तो लॉस। ठीक है, समझ में आया। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे सवाल में ड्राइंग्स ना दे रखा हो तो हम इसे क्या मान सकते हैं, जीरो। एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखा है तो हम क्या मान सकते हैं, जीरो। कम से कम तो आप मुझे दो चीज बता दो, कम से कम, एक ओपनिंग कैपिटल और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल। हम आपके प्रॉफिट को बता देंगे। कैसे बताएंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाता हूं। जल्दी से कॉपी कर लिया, ऊपर भी दिखाना है क्या, ये लो, सिंगल एंट्री सिस्टम। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको एक छोटा छोटा क्वेश्चन करके दिखाता हूं जो कि बहुत आसान सवाल होगा। ठीक है सर, कहाँ गया जी, असाइनमेंट में आपको सेंड कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी में, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन है। नहीं तो आप टीएस ग्रेवाल अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या जीआर मंगो के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, ये कॉपी हो गया तो मैं आगे का क्वेश्चन दिखा देता हूं। इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर एक छोटा सा सवाल मैं ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा, उसे सॉल्व खुद करेंगे हम लोग क्लास के अंदर, खुद ड्राफ्ट करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, ओके। चलिए, हो गया होगा कॉपी सभी का, नहीं वाह, कर लो जल्दी से स्पीड में। सिंगल एंट्री चैप्टर जो है ना बेटा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। डन। आइए एक छोटा सा सवाल पहले ड्राफ्ट करते हैं, फिर हम उसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, मेरे पास सवाल आया, कहता है मिस्टर राम started a business on 4 January 2021 2021 4 rupees 1,20,000 full stop. He withdrew rupees 30,000 for his personal use. On 31st of December 2021, his capital were rupees 2,50,000.
कैलकुलेट प्रॉफिट earned by him। बताओ कि वो कितना प्रॉफिट कमाता है, कितना प्रॉफिट कमाता है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी। उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी को, कितना कैपिटल लगाकर, 1,20,000। तो ये कौन सा कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल। ही विड्रू, ड्राइंग्स कितना है 30,000। हिज कैपिटल कितने का, 2,50,000। कौन सी डेट पर, 31। तो क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है। हम सीधा ही क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, सीधा ही हम टेबल बनाएंगे। कोई इंफॉर्मेशन फालतू की गिवन नहीं है। हम यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट में कोई बदलाव है ही नहीं, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल ये कहलाएगा प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव आया तो, और नेगेटिव आया तो नाम देंगे लॉस का। देखिए मेरे सवाल में क्या दे रखा है, सर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 2,50,000 का, 2,50,000। ड्राइंग्स गिवन है मुझे 30,000 रुपए का, 30,000। एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, 0 मान लेंगे। ये आ गया 2,80,000। ओपनिंग कैपिटल है 1,20,000 का, ये आ गया हमारे पास 1,60,000। दिस इज द प्रॉफिट। बताइए मुश्किल है, आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं हमारा असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट आपको दिख रहा होगा। ये देखो क्या लिखा है, राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,00,000। ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 20,000, और इसकी ड्राइंग्स की बने मुझे 20,000 रुपए का। एंड ही इन्वेस्टेड रुपीज 50,000, उसने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपए एज एडिशनल कैपिटल। तो ये क्या हो गया, एडिशनल कैपिटल। On 31st of March 2014, their capital will be 2,10,000, और ये कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। Ascertain his profit or loss during the year, तो आप इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल कर दिखाइए। मुश्किल है, चारों चीजें दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल। चुपचाप से फॉर्मेट बनाइए, पुट कीजिए, देन आंसर। आइए बनाते हैं, फॉर्मेट बनाएंगे। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर और यहां लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल, इन तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो एडजस्टेड कैपिटल, माइनस करेंगे, सर एडिशनल कैपिटल माइनस होता है, ओके बेटा, ओपनिंग कैपिटल, और जो निकल कर आएगा हम उसे नाम देंगे प्रॉफिट। अगर प्लस में आया तो, और माइनस में आया तो इसे बोलेंगे लॉस। क्या गिवन था बताओ जरा, 1 अप्रैल 2013 को ओपनिंग कैपिटल है 1,00,000 का, ठीक है। ड्राइंग्स की वन है 20,000 का, एडिशनल कैपिटल है 50,000 का, और क्लोजिंग कैपिटल गिवन था 2,10,000 का। लीजिए सब कुछ गिवन था, सीधा पुट करा हमने। आइए देखते हैं कितना आ रहा है।
2,10,000 प्लस में 20,000 माइनस में 50,000, ये आ गया 1,80,000। 1,00,000 माइनस करेंगे तो 80,000। दिस इज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बताइए कितना मुश्किल है? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। ये बहुत 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 आसान है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसके जस्ट नीचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, क्या लिखा है? आलम स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 जनवरी 2006। आलम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2006 को विद कैपिटल ₹10,000। ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। ऑन 1 अप्रैल ही बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ अ सम ऑफ ₹4,000। देखिए, बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, और बिजनेसमैन ने अपनी वाइफ से उधार ले। भैया वो किसी से भी उधार ले, लोन कहलाता है। वो क्या कहलाता है हमारे लिए? लोन। ऑन 31 दिसंबर 2006 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज। और इस 31 दिसंबर 2006 को इनकी पोजीशन की बने। अरे रुको, क्वेश्चन नंबर हम 2 बाद में करेंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं पहले, उसके बाद फिर हम इसकी बातें करेंगे, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग, ये अभी मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा सवाल लेते हैं, पहले वापस आ जाते हैं हम अपने असाइनमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ओरल ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, और यहां लिखा है मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश विद कैपिटल ₹50,000। मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपये कैपिटल लगाकर। एट द एंड ऑफ हिज बिजनेस कैपिटल ₹80,000। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। आपसे कहता है आप प्रॉफिट और लॉस निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? पता है ये सवाल मैंने जानबूझ के आसान बनाया। सर क्यों? क्योंकि इसमें ना तो मुझे ड्राइंग्स गिवन है और ना ही मुझे एडिशनल कैपिटल गिवन है। ना तो ड्राइंग दे रखा और ना ही एडिशनल कैपिटल। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। क्या ड्राइंग्स गिवन है? नहीं, छोड़ देते हैं। वैसे लिखना चाहो तो लिख दो, वरना आप फॉर्मेट ही भूल जाओगे अगर मैं शॉर्टकट कर दूंगा तो। माइनस एडिशनल कैपिटल क्या कहलाएगा? एडजस्टेड कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, और ये जो निकलेगा हम उसे क्या नाम देंगे? प्रॉफिट। बताना क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 80,000। क्या मेरे सवाल में ड्राइंग गिवन है? नहीं। क्या मेरे सवाल में एडिशनल कैपिटल है? अगेन नो। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? एडजस्टेड कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है 50,000 का, इसका मतलब 30,000 रुपये क्या आ गया? प्रॉफिट। मतलब इस सवाल से मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ द ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट शुड बी 0। अगर ना बताए तो आप उसे 0 मान लेना। लेकिन 2 चीजें जरूर होना चाहिए, एक ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल। इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दे रखा होगा, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दे रखा होगा, तो उसको हम कैसे डील करेंगे? वो कैसे सॉल्व करेंगे? जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन था, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, इसलिए मैंने रोक दिया। तो उसमें अगर कभी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन ना हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। यस, अगली क्लास में हम इससे आगे कैरी ऑन करेंगे। आपके लिए होमवर्क क्या है वो सुन लो। आपके पास जो टीएस ग्रेवाल है, असाइनमेंट से मत करना वरना दूसरे सवाल में ही अटक जाओगे। आप टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 to 6, 1 से 6 तक आप ट्राई करना, ठीक है सर। टीएस ग्रेवाल का आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6। कहां से? टीएस ग्रेवाल से, ठीक है बेटा।
तो आप ये होमवर्क ट्राई करना और आज की क्लास रिवाइज करके आना। तो अगली क्लास में हम इससे आगे कैरी ऑन करेंगे और हम बातें करेंगे उस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर मुझे ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल में से कोई एक मिसिंग होगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।